बार फिर अपने कुछ टॉपिक्स को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। और कुछ टॉपिक्स हमारे पास क्या है, हमने अभी अपने पिछली वीडियो में हमने देखा है, तो थोड़ा सा सबसे पहले मैं आप लोगों के पीछे की वीडियो को थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा और चीजों को फिर आगे कनेक्ट करते हुए लेके हम लोग चलेंगे। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू कराता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने 1.3 के इंट्रोडक्शन देखे, ठीक है, 1.3 के इंट्रोडक्शन देखे हमने, उसमें सेट सबसेट देखे क्या होता है, इंटरवल क्या होता है। इसके बेस पे हमने उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझते और समझाते हुए कर लिया है। अब हमारे पास एक नया एक्सरसाइज आता है, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमें एक्सरसाइज 1.4 में किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले वहां पे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारे पास जो टॉपिक निकल के आता है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम। हमारे पास एक यूलर नाम का मैथमेटिशियन था, तो उसने वेन डायग्राम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन वो सही से इंट्रोड्यूस हो नहीं पाया, वो प्रैक्टिकली आ नहीं पाया, हम लोगों के पास बुक में नहीं आ पाया। इसलिए उसके बाद एक और ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने इसको एक्सप्लेन किया, जिसका नाम था जॉन वेन। क्या नाम था जिसका? जॉन वेन, ठीक है। इससे पहले इसको किसने? यूलर नाम के एक मैथमेटिशियन ने इसको पहले बताया, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन में प्रैक्टिकली नहीं हो पाया वो, तो इसलिए फिर एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने इसको प्रैक्टिकली हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये चीजें क्या होता है। तो बहुत बेसिक सी बात है, मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ इसका कि वेन डायग्राम क्या होता है कि किसी भी सेट या सेट्स को हम बाय द डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कौन सा तरीका किस नाम से जाना जाएगा, हम लोग डायग्राम को देख के वो बता सकते हैं। तो उसने 3 तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया, किसी भी 2 सेट को, ठीक है, किस तरीके से हम लोग उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, तो वो 3 तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया। वो 3 तरीका क्या है मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं हम। यूनिवर्सल सेट को, इसमें क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब कि कंप्लीट एक सेट है ना, जिसके अंदर से छोटे छोटे बहुत सारे सबसेट्स आ रहे होंगे, ठीक है, और वो सबसेट्स कहीं न कहीं सेट भी होते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, जिसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कैपिटल यू से, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सबसेट्स होते हैं। सबसेट्स हमारे पास मान लो ए बी, ठीक है, ए बी हमने नाम दे दिया, कोई सबसेट्स होता है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यू से इसको हम लोग सिंबल यू इस्तेमाल करते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन हम एक रेक्टेंगल के फॉर्म में करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग? रेक्टेंगल के डायग्राम में। अब हम लोग कहीं न कहीं डायग्राम की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें कहीं न कहीं आकृति की जरूरत पड़ेगी, तो इसको रेक्टेंगल से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी सबसेट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एक सर्कल से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारे पास किससे होगा? सर्कल से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग एक शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो मतलब किसी न किसी शेप को हमें इन्वॉल्व करना है। तो हम लोगों ने 2 चीजों को इस्तेमाल किया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। पहला, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल अगर मैं इंडिकेट कर दूं तो वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स को अगर मुझे उसके अंदर दिखाना है कि उसके अंदर का क्या रिलेशन है, तो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा? सर्कल से करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ छोटी छोटी बातें थी। तो अब लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग कि वो 3 बातें क्या थी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट है, ठीक है। ए भी अपने आप में सेट तो है, लेकिन अगर मैं
यूनिवर्सल सेट के करस्पॉन्डेंस में बात करूं तो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। लेकिन यूनिवर्सल सेट को अगर हटा के मैं बोलता हूँ ए भी क्या है, एक सेट है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो जो सेट है, जो सबसेट है, वो कहीं ना कहीं किसी सेट का ही तो सबसेट आता है, ठीक है। इतनी सी बात है। ये हमारे पास ये, इसके अंदर हमें दो सेट ए और बी को हमें दिखाना। तो ए और बी कोई दो सेट किस किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। या तो मान लो ये हमारे पास सेट ए है, ठीक है, और ये हमारे पास सेट बी है। पहली पॉसिबिलिटी किसी भी दो चीज की, दो सर्कल की पहली पॉसिबिलिटी क्या है, या तो अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से नहीं तो और किस तरीके से, और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है ये, ठीक है। या तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है सर्कल के अंदर सर्कल, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्कल के अंदर सर्कल, और सर्कल को फिर हमने थोड़ा सा बाहर किया तो ये इंटरसेक्ट, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग फर्स्ट इसको नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड, सर्कल के अंदर सर्कल, पहली कंडीशन पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होता है, इस सर्कल को हम थोड़ा सा अगर बाहर खींचते हैं तो ये वाले हमारे पास शेप इस टाइप में दिखता है। तीसरी कंडीशन की बात करूं मैं, तीसरा किस तरह से हमने इसको क्या करा, इसको बाहर जब हमने खींचा तो इस तरीके से, अब इस तरीके से खींचने का, इसके थोड़ा सा और मैं बाहर खींच दूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से दोनों हमारे पास सेट दिखेंगे। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये ए है और ये बी है ना, ये हमारे पास ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो ये तीन तरीके से अपने आप को कोई भी दो सेट रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको कुछ नाम देते हैं, इसी को हम नाम से देख लेते हैं। क्या इसको कुछ नाम दिया गया है, वो नाम क्या दिया गया कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई दो सेट इस तरीके से अपने आप को ऑपरेट करता है तो हमारे पास तीन पार्ट निकल के आते हैं इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेट है हमारे पास और सेट के अंदर एक सेट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब तो यही निकलता है, अगर बी किसी ए का सबसेट है, तो अगर बोल दिया जाए हमें कि बी ए का सबसेट है और उसे वेन डायग्राम में आप लोग रिप्रेजेंट करो, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहली बात। अब दूसरी बात देखते हैं, यहां से हमारे पास तीन बातें आई, 1 2 3, कुछ कॉमन पार्ट भी आए, तीन पार्ट हमारे पास आ गए हैं ना ऐसे। तो मैं तीनों को दिखा देता हूं। ठीक है, 2 और तीसरा हमारे पास ठीक है, तीन तरीका। अब तीनों का हमारे पास नाम दिया गया, तीनों को नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। किस किस नाम से, तो मैं स्टार्ट करता हूं। इस पार्ट को जो कहेंगे, इस पार्ट को, ये हमारे पास a माइनस बी, क्या होगा, a माइनस बी पार्ट को ये वाला हमारे पास बोला गया, और ये हमारे पास क्या होगा, b माइनस ए, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये a इंटरसेक्शन b, ये क्या हमारे पास a इंटरसेक्शन b है, ये कॉमन पार्ट। इस सिंबल को हम किससे, इंटरसेक्शन के नाम से जानते हैं। कैसे, अभी हम लोग बातें करेंगे आगे, फिलहाल तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि इन सबका नाम किस किस चीज से लिखा गया। अब ध्यान सुनिए कि इन तीनों को, इसको जो हम लोग तीनों की बात करें, इन तीनों के एलिमेंट्स को अगर मैं एक सेट में रख दूं, ये तीन पार्ट है ना, तीनों के एलिमेंट को अगर मैं
एक पार्ट में रख दूं तो यही हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी क्या कहते थे हम लोग, ए यूनियन बी, जिसमें ए माइनस बी के एलिमेंट और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए के एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमने देखा, इसमें 4 बातें हमें दिखी, इन सबको हमें पढ़ना है अभी, ये ऑपरेशन है। ठीक है, इन सबको पढ़ना है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में भी और इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसकी बात करता हूं मैं, ए और बी, इसमें कोई कॉमन भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारे पास क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। इसी को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। अगर कोई भी एक सेट दूसरे सेट से बिल्कुल भी कोई कुछ भी उसमें अगर रिलेवेंट कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिखता है, कुछ भी चीजें सिमिलर नहीं दिखती है, तो उन दोनों सेट को हम क्या कर देते हैं, डिसजॉइंट सेट, है ना। एग्जांपल की बात करूं मैं, तो यहां से अगर मैं एक सेट ले लेता हूं 1 2 3 और बी एक सेट ले लेता हूं 4 5 6, तो ये दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। क्या होंगे ये, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, 1 2 3 4 और बी ले लेते हैं हम लोग 1 2 3। इसका एग्जांपल ये, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के एलिमेंट्स ए में दिख पा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट निकल के आता है, इसके बारे में हमें 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से कहीं कहीं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हम जान चुके हैं कि डिसजॉइंट सेट कब होगा, जब दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा। तो मैं इसको एक ऐसे तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 इम्पिटी। ठीक है, क्या है, इम्पिटी है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉमन को, वो कैसे, वो तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसी में हमारे पास जितने ऑपरेशन है वो बातें करनी है। तो ये आप लोग फिलहाल नोट कर लीजिए, इसको आगे आप लोग समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा क्या होगा, किसी भी दो सेट को लेके हमने अभी रिप्रेजेंटेशन देखा वेन डायग्राम का, है ना। तो पहला रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस तरीके से, पहला ऑपरेशन क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट्स। किसी भी दो सेट्स, 3 सेट, 2 से ज्यादा भी सेट्स हो सकते हैं, उनका भी यूनियन हम बता सकते हैं। यूनियन होता क्या है, यूनियन क्या होता है, उसके बारे में पहले हम डेफिनेशन पे बात करते हैं, जो डेफिनेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है कि लेट ए एंड बी आर 2 सेट, ए और बी कोई 2 सेट है। ठीक है, कह रहे हैं द यूनियन ऑफ ए एंड बी, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट, एक सेट ही है। ए और बी का जब यूनियन करेंगे तो वो भी एक क्या होगा, वो भी एक सेट ही है, सेट। लेकिन उस सेट में कैसे एलिमेंट्स होंगे, अगर सेट है तो एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। कैसे एलिमेंट्स होंगे, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑफ ए, ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए के वो सारे एलिमेंट, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, और बी के भी सारे एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये कि ए यूनियन बी जो हमारे पास एक सेट होगा, उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, ए के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ए के सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स। बट एक बार इसने बोला है कि द कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस, ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम एक बार कंसीडर करेंगे यूनियन के सेट के अंदर। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है हमारे पास, ये सिंबल हमारे पास क्या होता है, ये आप लोग यू की तरह देख रहे होंगे, इसे सिंबल कहते हैं, बस थोड़ा सा बड़ा होता है उससे लेके। ठीक है, एज ए यूनियन बी, इसको हम रीड एज, इसको हम पढ़ते हैं क्या, ए यूनियन बी, इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, सेट है, सेट है तो कर्ली ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं, वो एक्स, एक्स मतलब एलिमेंट,
अच्छा x कैसा एलिमेंट होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू A, सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। क्या लिखा मैंने कि A यूनियन B एक ऐसा सेट होगा, एक ऐसा x होगा, x कैसा होगा जो x A से भी आएगा, या तो A से होगा या तो B से होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको एग्जांपल लेके अगर हम लोग समझते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल एक ले लेते हैं। मान लिया एक सेट A और B, कोई दो सेट बोला, हमने ले लिया कि 2 4 6 8, और हमने B दूसरा सेट ले लिया 6 4 6 8 10 12। ठीक है, दो कोई सेट ले लिया, बोला A और B दो सेट। ठीक है, अब यूनियन ऑफ सेट, इसका अगर मैं यूनियन निकालता हूं, एक सेट आएगा, लेकिन इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स कैसे होंगे, वो सारे एलिमेंट्स A के, कह रहा है कि A के सारे एलिमेंट लिख देता हूं मैं 2 4 6 8, कह रहा है ना यहाँ, विच कंसिस्ट ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A, A के सारे एलिमेंट्स। यहाँ पे आप लोग एलिमेंट्स ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, A के सारे एलिमेंट्स लिख दिया मैंने, कॉमा एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ B, B के भी सारे एलिमेंट्स, चलो लिख दिया मैंने, लिख दिया मैंने A और B के सारे एलिमेंट्स लिख दिया। यहाँ तक की बात कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद कहा है कि द कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस। यहाँ पे एक बात बोल दी इसने कि जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे एक ही बार लेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन क्या गया, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ 4 यहाँ भी है, ये आ गया हमारे पास कॉमन। इसका मतलब ये दो बार लिखा हुआ, इसको हम एक बार ही लिखेंगे, तो हमारे पास जो सेट तैयार हो गया वो 2 4 6 8, ये दोनों नहीं लेंगे क्योंकि दोबारा आ रहा है, दोबारा आएगा तो नहीं लेंगे हम। 8 भी दोबारा आ रहा है हमारे पास, ये भी नहीं लेंगे, 8 हमने ले लिया, 10 और 12, यही क्या होगा हमारा A यूनियन B। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही दिखते हैं हमारे पास, दो सेट दे देता है A और B, बोलता है A यूनियन B फाइंड करो, तो आप लोग बहुत इजी तरीके से ऐसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। मैंने दो सेट ले लिया, A यूनियन B निकालिए, A यूनियन B, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4 5, A को तो सारे एलिमेंट लेने ही लेने हैं। अब देखते हैं B में कॉमन क्या, 3 कॉमन आ गया, 3 नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन आ रहा है, 6 आ, तो इतनी सी बात हमारे पास A यूनियन B को लेके है। हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन, तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारे पास एक छोटा सा डेफिनेशन हमने तैयार किया क्या कि A एंड B टू सेट, A और B कोई दो सेट है। ठीक है, इसी के बिहाफ पे हम लोग एग्जाम्पल्स को भी तैयार करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट का सेट जो विच, वो सभी एलिमेंट के सेट जो बिलोंग्स टू बोथ A एंड B, जो A और B दोनों के अंदर क्या करता है, बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या कि दोनों बिलोंग्स कैसे कर रहा है। तो आज सिंबल्स की बात करते हैं हम लोग, सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स क्या होता है इसका सिंबल्स ऐसे होता है, उल्टा यू है ना, उल्टा यू, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन का सिंबल कहते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन का सिंबल अगर मुझे लिखना है तो A इंटरसेक्शन B, इसको रीड कैसे करते हैं, एज A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको रीड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इसके अंदर एलिमेंट्स कैसा होता है, मैथमेटिकली मैं लिख लेता हूँ। मैथमेटिकली क्या होगा कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, ठीक है, वो सारे x सच दैट, कैसे x जो बिलोंग्स A में भी करेंगे और
मतलब एंड x बिलोंग्स टू बी। अच्छा एक बात हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखना, यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस का छोटा सा आ चुका है। यहाँ पे हमने जब मैथमेटिकली लिखा तो और का इस्तेमाल किया था, ओ और, है ना, तो यहाँ हमने एंड का किया, तो ये और एंड ही हमें दोनों के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन देती है। तो ये एंड x बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि अगर मैं x कहता हूं, इसका मतलब क्या होगा क्लियरली, इससे एक बात और पता चलता है कि x अगर बिलोंग्स टू a यूनियन b कर रहा है, सॉरी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, तो इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग कर रहा है a में भी एंड x बिलोंग कर रहा है b में भी, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और अगर x बिलोंग्स डज नॉट a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, अगर a में बिलोंग नहीं करेगा तो b में भी बिलोंग नहीं करेगा, तो वो हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। हमने ले लिया दो सेट 2 4 6 8, ठीक है। एक दूसरा सेट हमने ले लिया 9, ठीक है। दो सेट हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, दो सेट हमने लिया है। तो क्या कह रहा है ये कि अब अगर मैं इसका A इंटरसेक्शन B निकालता हूं तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या कॉमन हो। तो 2 4 6 8 2 4 7 8 9, 2 2 4 6 4 6 नहीं है इसमें, है ना, 6 इसमें तो है, इसमें नहीं है, 8 इसमें है, इसमें है, ठीक है। तो कौन से तीन एलिमेंट, 2 4 8, ये तीनों एलिमेंट क्या होंगे इसके, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। और एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, हमने ए ले लिया 1 2 3 और बी ले लिया हमने क्या कि 4 5 2 3 4 5, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना तो बहुत इजी आप लोग बता पा रहे हो कि 2 और 3 इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात ये, अगर इसी को मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ, इसी को मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो क्या करूंगा, एक सेट हमारे पास ये है, मैंने अभी दिखाया था कि इंटरसेक्शन को कैसे इस्तेमाल, कॉमन पार्ट है ना, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इस तरीके से बन रहा है। कॉमन पार्ट कौन सा है हमारे पास, ये A है और ये B है, तो ये A इंटरसेक्शन B है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ना एलिमेंट्स हमारे पास 2 और 3 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास एलिमेंट्स 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 हमारे पास वहां पे है। तो ये 1 2 3 और वहां पे क्या है 2 3 4 2 3 ये 4, ठीक है। दोनों में कॉमन हमारे पास 2 3, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। अगर हम यही हमने अभी पीछे भी देखा था, यूनियन वाले को कैसे रिप्रेजेंट करते, यूनियन वाले को देख लें, यूनियन वाले को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दो सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट कर रहा है, तो देखो यूनियन क्या होगा, ये सारे क्या होंगे, यूनियन में आएंगे। अगर यूनियन को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो इसके अंदर सारे एलिमेंट जितने आएंगे कॉमन जो आएंगे वो तो एक ही बार आएंगे, वो तो हमें पता है, ठीक है। तो ये और ये तीनों के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे यूनियन। अगर मैं इसी का यूनियन लिखना चाहूँ, इसी का मैं ए यूनियन बी लिखना चाहूँ, इसका और ये इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास कितना आ गया 2 और 3। इसी को मैं ए यूनियन बी अगर लिखूं तो 1 भी आएगा, 2 3 और 4 भी आएगा, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हो कि सारे एलिमेंट्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं, सिर्फ वो एलिमेंट्स नहीं आते कौन से जो कॉमन होते हैं। तो 1 2 3 4, तो एक ही यहाँ पे हमारे पास 4 और एक 5 भी है उसमें, ठीक है। यहाँ पे 5 भी है, बी में हमारे पास 5 भी है, तो इसको भी आप लोग 5, ठीक है, ए यूनियन बी। तो इसको वेन डायग्राम से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए इंटरसेक्शन
बी का, ये ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलते हम एक नेक्स्ट सेट की तरफ। तो हमारे पास एक नेक्स्ट ऑपरेशन निकल के आता है, ये क्या, डिसजॉइंट सेट। क्या ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट। अच्छा, डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं, किस दो सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे, वो ध्यान से देखिए। कह रहा टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। किसी दो सेट को हम डिसजॉइंट तब कहेंगे जब इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, फाई हो, फाई है ना, इसको क्या कहते हैं, फाई। इसका मतलब क्या होता है, इम्पिटी, मतलब कुछ नहीं। अच्छा, ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब क्या होता है कि वो सारे कॉमन एलिमेंट्स, क्या है, कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन फाई अगर लिख देने का मतलब ये है कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये भी लिख सकता हूं मैं कि ए एंड बी डज नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स। इसका मतलब ये होगा कि ए और बी के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, और अगर नहीं है तो वो हमारा कैसा सेट होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। और फॉर्चुनेटली अगर हमारे पास ए और बी में कोई कॉमन नहीं है तो वो तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर ए और बी में कोई कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फाई नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई नहीं है, इम्पिटी नहीं है। इसका मतलब कोई न कोई कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होता है, देन ए एंड बी आर सेट टू बी, या तो वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर फाई नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी, यदि फाई नहीं है तो वो दोनों सेट या तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा या तो ओवरलैप कर रहा होगा, है ना। हम लोग देख लेते हैं इंटरसेक्शन क्या है। ये हमारे पास दोनों में क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है। ये हमारे पास ए और ये बी है। अगर ये बात है तो वो तो डिसजॉइंट है। अगर ये बात नहीं है तो कैसा होगा हमारे पास, या तो ऐसा होगा या तो ओवरलैप कर रहा होगा। ओवरलैप मतलब कि उसी के ऊपर, है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर एक और दूसरे के ऊपर भी पहला, पहले के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर पहला, ओवरलैप करना। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है कि वो सबसेट हो जाता है उसका। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमने देख लिया कि इसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको। ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। ठीक है, ये ए और ये बी, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू। हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेट करते हैं, हमारे पास दो कोई सेट है 2 4 6 8, और हमारे पास बी कोई सेट है 1 3 5 7। ठीक है, ये दो सेट है। ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। ए और बी को दो सेट है ना, कब डिसजॉइंट होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है इसमें, और ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, कॉमन एलिमेंट्स दोनों के। ठीक है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कोई है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि यही क्या हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो डिसजॉइंट सेट है कुछ नहीं, बस एक छोटा सा हमारे पास स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट पूरी बात बता जाता है। हम लोग पहचान सकते हैं कोई भी चीज अगर कॉमन नहीं मिलता है किसी दो चीज में, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, हमने देखा 3 टाइप के हमने ऑपरेशन देख लिए। अभी हमें बहुत सारे ऑपरेशन और भी देखने। अभी हमने बात किया था वेन डायग्राम में कि a माइनस बी, बी माइनस ए, ये सारी बातें की थी। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स है ना, किसी भी दो सेट्स के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। उसके भी यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, तब तक फिर ये मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। मिलते हैं फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।